बेटे और साथियों की मदद से गांजा एमडी तस्करी और सुपारी लेकर गंभीर वारदात को अंजाम देने वाला कुख्यात अफसर उर्फ अंडा मकोका में जमानत पर आने के बाद से अपराध में सक्रिय था। इस दौरान उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। वो गिट्टी खदान स्थित अपने इलाके से ही गतिविधियां चलाता था। इसके बावजूद गिट्टी खदान पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करना कई सवालों को जन्म देता है। ज्ञात हो कि वाठोड़ा पुलिस ने अंडा के साथ ही कुणाल हेमने, विशाल उर्फ फल्ली गुप्ता, सुजीत घरडे और कुलदीप सिंह बावरी उर्फ रविंद्र सिंह लखन सिंह जुन्नी को गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। अंडा और गिरफ्तार अपराधियों ने वाठोड़ा निवासी आरिफ खान को चाकू दिखाकर धमकाया था। आरिफ और कुणाल हेमने ऋषि खोसला हत्याकांड में आरोपी है। आरिफ के अनुसार 12 अक्टूबर की रात सुपारी के 10,000 रुपए का बकाया मांगने के लिए उसे धमकाया गया था। आरिफ की शिकायत पर वाठोड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हिंगना में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इस गिरोह का सूत्रधार अफसर अंडा है। उसके इशारे पर ही वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन महज 10,000 रुपए के विवाद की बात पुलिस को क्या, किसी को हजम नहीं हो रही है। अंडा की गिरफ्तारी के बाद ही सच्चाई पता चल सकती है। अंडा और उसका बेटा सालों से गिट्टी खदान के आईबीएम मार्ग से गतिविधियां चलाते हैं और उसके बेटे अशरफ उर्फ आशु ने एक युवती की जघन्य हत्या भी की थी। अंडा गैंग मध्य भारत के बड़े गांजा तस्करों में शुमार है। इसके बावजूद गिट्टी खदान पुलिस ने बीते साल भर में उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अंडा ने कुछ समय पहले ही गिट्टी खदान चौक पर अपना होर्डिंग लगाने का दुस्साहस किया था। सूत्रों के अनुसार अंडा गैंग की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। ऋषि खोसला हत्याकांड में बकाया 10,000 की वसूली बहाना है। गिरफ्तार आरोपी भी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। वो पिस्तौल, रिवॉल्वर और कारतूस उपलब्ध कराने वाले का केवल नाम बता रहे हैं। उसके दूसरी कोई भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी बात नागरिकों में चल रही है। मैंने बोला इस केस में जैसे वेपन्स मिले थे और इस केस का जो रिपीट ऑफेंडर्स है इनका और भी इलीगल बिजनेसेस है एंड जो इससे प्रीवियस मर्डर में जो सुपारी का पैसों का एक्सचेंज हुआ है, इन तीनों में से एग्जैक्टली ये पैसा का डिमांड किसका है, पहला ये कंफर्म करना ज़रूरी है। फिर अगर उसमें ये कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे कि हाँ ये सुपारी का ही डिमांड के लिए पैसा का डिमांड हो रहा है, तो फिर कितना बाकी है, कितना एक्सचेंज हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट वो पता करना अभी बाकी है। ये जो आर्म्स है कल लेट नाइट में सीज हुए हैं और अभी जस्ट पुलिस कस्टडी मिला है फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट। तो इट इज़ अप टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि ये वेपन्स कहाँ से आए हैं। अभी ऑन रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है टू फाइंड आउट कि वेपन्स एग्जैक्टली कौन लेके आए हैं इस गाड़ी में, मल्टीपल ऑफेंडर्स लेके आए हैं या किसी एक का। एज ऑफ नाउ हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अक्यूज नंबर 3 जो विशाल है, जो ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो लेके आया। बट इट इज़ अप टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि किस किस का कौन सा वेपन है, इसमें शार्प वेपन्स किसका है, फायर आर्म्स किसका है, देशी कट्टा किसका है, ये पता करना अभी बाकी है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट 12 अक्टूबर तारीख को उसके एरिया में ये लोग आए और उसको एक जगह पे बुलाए और वहाँ पे पैसों का डिमांड किया। बट इनके एसोसिएशन और इनके एक्टिविटीज़ और इनके पैटर्न के मुताबिक वी डाउट, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये अंदाज़ा है कि उन्होंने कहीं तो बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया होगा और ये डिमांड इससे पहले से ही शुरू हुआ होगा। वो उनका कॉल रिकॉर्ड्स एंड अदर टेक्निकल एविडेंस से हमको जल्दी ही विद इन पुलिस कस्टडी का टाइम ऑफ इंटरोगेशन पता चल जाएगा। इसमें से एक आरोपी अभी भी फरार है। सो वो डिटेल्स अभी बोलना इट्स नॉट राइट, क्योंकि वी आर स्टिल परस्यूइंग हिम और वहाँ से उसको अलर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो दैट विल पुलिस स्टेशन वाथोड़ा में 13 तारीख के अर्ली मॉर्निंग के समय एक 514/2024 एक गुना दाखल हुआ है अंडर सेक्शन 310 2 352 351 कोर्ट कलम 2 BNS। इसमें प्रकरण ऐसा हुआ कि एक रिपीट ऑफेंडर नाम आरिफ, ये फिरियादी बन के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया है कि उससे
दूसरे ग्रुप ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स ने पैसे का डिमांड किया कुछ शस्त्र हथियार का धाक दिखा के। तो ये कंप्लेंट हमने लिया एंड इसमें पुलिस स्टेशन वाथोड़ा के डीबी टीम ने तुरंत एक्शन मोड में जाके कुछ आरोपी को कस्टडी में लिया है। जिसका नाम कंप्लेनेंट ने दिया और जिसका नाम वो दे नहीं पाया उसको भी डिटेक्ट करके हुलिया बताने पर कस्टडी में लिया। उसने फिरियादी ने कंफर्म किया कि वो भी था प्रेजेंट। ऐसे 5 लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट आया था, उसमें से एक अफसर नाम का आरोपी अभी फरार है और 3 जोन 4 का 2 डीबी टीम, एक स्टेशन वाथोड़ा का और एक नंदनवन स्टेशन का, दोनों उसके परस्यूट में है और वो जल्दी मिल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि जो गाड़ी यूज किया वो डिटेक्ट करके, जो गाड़ी में 5 आरोपी आके कंप्लेनेंट को धमकी दिया, वो गाड़ी डिटेक्ट किया, वो वरना गाड़ी है और उसको जैसे ही जब्त किया प्रॉम्प्टली डीबी टीम ने, उसमें से शस्त्र मिले एंड एक लाइव राउंड गाड़ी के सीट कवर में मिला और एक राउंड पिस्टल में मिला। ऐसे हमको 3 फायर आर्म्स एंड 2 शार्प पॉइंटेड नाइफ वेपन्स मिले हैं विथ 2 राउंड्स, एक राउंड गाड़ी के सीट कवर में एंड एक राउंड इनसाइड द बैरल ऑफ 1 फायर आर्म। राइट। सो ये क्राइम में जो फिरियादी है वो भी एक रिपीट ऑफेंडर है और जो 5 आरोपी है उसमें से 3 हमारे ही जोन के ऑन रिकॉर्ड रिपीट ऑफेंडर से, एक मोस्ट प्रोबेबली वर्धा का एरिया का रिपीट ऑफेंडर है, उसका रिकॉर्ड अभी हम चेक कर रहे हैं एंड एक 5th आरोपी भी है सुजीत नाम का, वो उसका कोई अभी तक रिकॉर्ड मिला नहीं है। इसमें जो रिपीट ऑफेंडर्स है उनका प्रीवियस कनेक्शन विथ फिरियादी ऐसा है कि ये एक ही जेल में रह चुके हैं प्रीवियसली। फॉर एग्जाम्पल कुणाल हिमने ये अपने फिरियादी आरिफ के साथ 2019 का एक मर्डर केस में रहा था जेल में साथ में। उस केस का उसका को अक्यूज्ड भी रहा था। सो उनका प्रीवियस एसोसिएशन ये है और कंप्लेंट के हिसाब से उस मर्डर केस में जो सुपारी रिलेटेड पैसा है वो डिमांड करने आया है, ऐसा फिरियादी का कहना है। बट दिस इज करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअल डिमांड किस चीज के लिए है ये हम जो टेक्निकल एविडेंस हमने गैदर किया है और जो हमको अभी पुलिस कस्टडी मिला है जस्ट अभी ऑफ अ फ्यू डेज, उसमें इंटरोगेशन के थ्रू हम जरूर टेक्निकल एविडेंस एंड इंटरोगेशन का एविडेंस दोनों कोराबोरेट करके कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या लेना देना था, पैसों का डिमांड का क्या रूट रीजन था, ये पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन में पता चला। कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बरवाल की रिपोर्ट। इसी प्रकार से खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज के साथ। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टीबोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712 350 7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.